हे फ्रेंड्स, इससे पहले मैं अपने चैनल फैशन ब्ला पर मॉम डॉटर मैचिंग ड्रेसेस के 4 पार्ट्स डाल चुकी हूँ। वो मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। ये पार्ट नंबर 5 है। हे फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको जो मैंने खुद कस्टमाइज़ किए हैं अपनी बेटी और मेरे लिए मैचिंग ड्रेसेस वो दिखाने वाली हूँ। तो ये है मेरी एक साड़ी से बनी हुई मैचिंग ड्रेस जो मैंने खुद कस्टमाइज़ की। इस साड़ी का कपड़ा पहले मैं अम्ब्रेला वाली फ्रॉक बनाने वाली थी इसकी, लेकिन इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी थी कि ऊपर ये डिज़ाइन थी, बीच में फिर ये पैटर्न था और सबसे नीचे स्कर्ट एरिया में ये पैटर्न था और लेस लगी हुई थी। ये सेम लेस है जो इसमें लगी हुई थी साड़ी में। और ये था इसका ब्लाउज पीस। ये ब्लाउज पीस था और जो स्लीव्स मैंने इसमें लगा रखी हैं और अपनी बेटी के योक पार्ट में जो मैंने यूज़ किया है कपड़ा वो था पल्लू का। तो इस तरीके से मैंने अपने योक पार्ट के लिए ब्लाउज पीस का यूज़ किया, क्योंकि मैं ब्लाउज ज़्यादातर सिलवाती नहीं हूँ, मिक्स एंड मैच करती हूँ रेडीमेड ब्लाउजेज़ को अपनी साड़ीज़ के साथ। इस साड़ी का कपड़ा खिंचने वाला था, तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा क्योंकि आफ्टर यूज़ दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये थोड़ा सा ही टाइट होने पर ये खिंच जाता है। तो इस चक्कर में, इस डिज़ाइन के चक्कर में इसमें अम्ब्रेला कट नहीं बना, तो मैं इसमें कलीदार फ्लेयर बनाने की सोच रही थी। लेकिन चूंकि ये धागा बहुत खिंचने वाला था, ये कपड़ा बहुत खिंचने वाला था, इसके धागे जरा में बाहर निकल कर आ रहे थे, इसलिए मैं इसमें कट भी नहीं लगा पाई। तो मैंने बंद कली वाला घेर इसमें बनाया है अपने और अपने बेटी दोनों के लिए। और मैंने इसमें कॉटन की लाइनिंग यूज़ की है बेटी की फ्रॉक में। ये देखिए, कॉटन की लाइनिंग ही कंफर्टेबल होती है, इसलिए मैं वही प्रेफर करती हूँ। तो ये मैंने पल्लू का यूज़ किया अपनी बेटी की योक पार्ट में और उसको स्लीवलेस बनाकर नीचे का जो स्कर्ट एरिया मैंने बनाया था बंद कली वाला, उसको इसमें अटैच कर दिया। और चूँकि ये बेटी के लिए था तो उसके लिए कंफर्टेबल होता है जिप क्लोज़र, तो मैंने इसमें जिप क्लोज़र का यूज़ किया है। ये देखिए, मैंने इसमें जिप क्लोज़र की, आपको फिनिशिंग अच्छे से नहीं दिखेगी क्योंकि मैं एकदम परफेक्ट नहीं हूँ सिलाई में, बस मैं काम चलाऊ सिलाई कर लेती हूँ। तो जो मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं उन्हें किसी के साथ शेयर ना कर पाएँ, अगर अपन अच्छी तरीके से समझा ना पाएँ तो मैं उसको खुद ही एग्जीक्यूट कर लेती हूँ। तो ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई मेरी बेटी के लिए। बेटी की इसमें मैंने ऊपर का कम पार्ट यूज़ किया है और मेरे लिए मैंने योक पार्ट बनाया ब्लाउज पीस से, जो कि एकदम प्लेन था, जिसकी वजह से ये भी एकदम सिंपल सोबर सा लग रहा था। तो मैंने इसमें लेस से ये डिज़ाइन बनाई नेक में एकदम सामने। ये देखिए, जैसे यहाँ पर बटन्स लगी हों, और आप यहाँ पर बटन्स भी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाई हैं, सिर्फ सिंपल यही लेस लगा दी है। और कमर में भी एज अ बेल्ट मैंने लेस का यूज़ किया है, जिससे फिनिशिंग भी नज़र आती है, फिनिशिंग भी लगती है और हमारा थोड़ा लुक भी बढ़ जाता है। और स्लीव्स में मैंने पल्लू वाले पोर्शन का, जो कि प्रिंटेड था, तो ये अपने आप हैवी लुक दे रहा है। और उसमें सबसे एंड में बॉर्डर में मैंने लेस का यूज़ किया है। ये देखिए, थोड़ा सा और लुक इन्हेंस करने के लिए मैंने थोड़ा प्रिंटेड कपड़ा फैब्रिक यहाँ पर यूज़ कर लिया है। इसी साड़ी का मैंने गोल्ड राउंड नेक रखी है अपने लिए और अपनी बेटी दोनों के लिए। तो ये देखिए, इसमें मैंने सिर्फ योक पार्ट में लाइनिंग का यूज़ किया है और मैंने नीचे स्कर्ट पार्ट में कोई लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है। इस साड़ी में जो फॉल लगी हुई थी उस फॉल को भी मैंने एज इट इज़ यूज़ कर लिया है साड़ी के साथ में ही, और इस लेस को भी, नीचे की लेस मैंने बिल्कुल नहीं निकाली है, एज इट इज़ यूज़ कर ली है और फॉल को भी यूज़ कर लिया एज इट इज़। मैंने इसमें नीचे पहनने के लिए इसी के मैचिंग के एक पेटीकोट में इलास्टिक डालकर उसे मैं एज आ इनर यूज़ करती हूँ, तो वो हो जाता है मेरा इसके नीचे पहनने के लिए इनर। तो मैं आगे आपको एक और ड्रेस दिखाने वाली हूँ जो मैंने खुद साड़ी से, अगर इस साड़ी का पिक मेरे पास मिलता है तो वो भी मैं इसके साथ में अटैच कर दूँगी। और इस साड़ी के बाद में मैं एक और साड़ी से बनाई हुई ड्रेस दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली ड्रेस पर।
तो ये है मेरी वो नेक्स्ट ड्रेस का कॉम्बो जो मैंने अपनी एक और पीले कलर की साड़ी के साथ बनाया था। तो ये भी, इसमें भी थोड़ा सा जुगाड़ है। ये जो मैंने अपने लिए योक का पार्ट जो यूज़ किया है वो मेरी साड़ी का ही ब्लाउज है। रेडी, मैंने ब्लाउज जो रेडी करवाया था वही है, इसे ही मैं अपनी इस साड़ी के साथ में पहनती थी। तो इसे मैंने एज अ योक पार्ट यूज़ किया है। उसके बाद में मैंने अपनी साड़ी के पल्लू में गैदरिंग करके उसे यहाँ पर यूज़ किया है। पूरी लंबाई उसकी मैंने अपने स्कर्ट पोर्शन में यूज़ कर ली है। और मेरी ये साड़ी का पिक मैं आपको अपनी इस वीडियो के साथ में अटैच भी कर दूंगी। जैसा कि आप देख चुके होंगे कि मेरी पूरी साड़ी इस येलो कलर की थी और इसमें स्कर्ट पोर्शन में सिर्फ ये इस टाइप के ट्री बने हुए थे थ्रेड वर्क से, जो कि 10 थे शायद, और बीच बीच में इस टाइप के फ्लावर्स बने हुए थे। बस पल्लू पोर्शन में थोड़े ज़्यादा फ्लावर्स थे ये वाले, और बाकी की पूरी ओवरऑल साड़ी में कहीं कहीं पर ये बने हुए थे, और ये पैच इसमें 10 थे। तो मैंने इन पैचेस का यूज़ ऐसे किया कि मैंने 6 पैचेस यूज़ किए अपने लिए और 4 पैचेस यूज़ किए अपनी बेटी के लिए। तो इसी तरीके से साड़ी का पूरा फैब्रिक बट गया। उसके बाद में ये बचा प्लेन कपड़ा, जो हम स्टार्टिंग में टक करते हैं, वो वाला प्लेन कपड़ा था, और इसमें यही लेस लगी हुई थी साड़ी में। ओवरऑल इसी लेस का यूज़ था। तो मैंने इस लेस को एज इट इज इसमें लगे रहने दिया नीचे तो, और पल्लू में एक साइड थी ही और दूसरी साइड मैंने ये अटैच कर ली। तो इस तरीके से मेरा योक पार्ट और स्कर्ट पार्ट तैयार हो गया। मैंने इन दोनों को अटैच कर लिया था। ऐसे ही मेरी बेटी के लिए भी मैंने स्कर्ट पार्ट तैयार किया। लेस थोड़ी कम पड़ गई थी, इसलिए ये मैंने दूसरी लेस लाकर, इसमें मैचिंग वाली लेस लाकर इसमें अटैच कर दी। ये देखिए, नीचे स्कर्ट एरिया में तो वही लेस थी क्योंकि मैंने निकाली ही नहीं थी। और ऊपर जो योक यूज़ किया है मैंने, वो रेड कलर का एक ब्लाउज़ का फैब्रिक था। उस ब्लाउज़ के फैब्रिक से मैंने ये योक पार्ट तैयार किया। उसके बाद में मुझे ये योक थोड़ा सिंपल लगा, तो जो ये प्लेन कपड़ा था, उस प्लेन कपड़े से मैंने इस टाइप से ये प्लीट्स बनाकर यहाँ पर पल्लू में अटैच कर दी, और मैंने ऊपर से इस लेस को लगाया। और जो सिंपल कपड़ा था, जो मेरी बेटी के ऊपर का जो पोर्शन बचा था, उसमें इस टाइप के 2-4 फ्लावर्स थे, तो उनमें से मैंने ये फ्लावर निकाल कर यहाँ पर अटैच कर दिया। तो इस तरीके से ये एक मैचिंग की डिज़ाइनर ड्रेस तैयार हो गई। इसी तरीके से मैंने अपनी वाली ड्रेस में भी किया, योक पार्ट में बिल्कुल मैचिंग का, मेरी बेटी से मैचिंग का ही मैंने अपने लिए ये प्लीटेड पल्लू तैयार किया, और उसमें ये मैंने फ्लावर लगा लिया। और यहाँ पर योक पार्सन में पार्ट और इसकी सिलाई में फिनिशिंग देने के लिए मैंने इस लेस का यूज़ किया। ऐसी लेस मैंने अपनी बेटी के योक पार्ट में भी लगाई एज अ बेल्ट, और ये फिनिशिंग भी देती है। तो इसको मैं पहनती किसके साथ में हूँ, नीचे बॉटम में किस चीज़ का यूज़ करती हूँ, तो ये बेसिकली मैंने बनाई थी अपने कज़िन की शादी के लिए, उसके हल्दी फंक्शन में पहनने के लिए। तो मैंने इसमें रेड कलर के इस स्कर्ट को पहना था। ये देखिए, रेड कलर का मेरा स्कर्ट है, इसको मैंने पहना था। और मेरी बेटी को मैंने क्या पहनाया था, मेरी बेटी के पास रेड कलर का स्कर्ट नहीं था, तो मेरी रेड चुन्नी से मैंने उसके लिए ये स्कर्ट तैयार किया। बस अपनी फुल चुन्नी को लेकर मैंने गैदरिंग के द्वारा अपने एक पेटीकोट में अटैच कर दिया। ये देखिए, अभी भी ये पेटीकोट में नाड़ा भी डला हुआ है, बस मैंने पेटीकोट में अटैच कर लिया और उसमें थोड़ी सी इलास्टिक भी डाल दी थी। और ये सबसे जो जॉइंट था उसमें मैंने सिलाई दे दी थी। तो ये इजीली मेरी बेटी के लिए स्कर्ट तैयार हो गया था। तो उसने पहना था ये वाला स्कर्ट और मैंने पहना था ये वाला स्कर्ट। लेकिन उसके बाद में हम अपनी इस ड्रेस को इन पटियालास के साथ में भी
पहन चुके हैं, क्योंकि हमारे पास ये भी मैचिंग की थी रेड कलर की, मेरी बेटी के पास भी मैचिंग की रेड कलर की थी। तो ये थोड़ा कंफर्टेबल लुक हो जाता है पटियाला के साथ पहनना, और स्कर्ट के साथ पहनना थोड़ा संभालना पड़ता है स्कर्ट को। इस वजह से मैं ज़्यादातर, मतलब मैं क्या, मेरी बेटी ज़्यादा प्रेफर करती है पटियाला के साथ में इस ड्रेस को पहनना। तो आप कमेंट करके बताएं कि मेरे द्वारा कस्टमाइज़ और थोड़े से जुगाड़ से जो ड्रेसेस बनाई वो आपको कैसी लगी। तो आप मेरे जुगाड़ को देखकर कितना सेटिस्फाइड हैं ये भी मुझे कमेंट में बताएं। और मेरी आगे की वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी दबाएं जिससे आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। बाय गाइस।